तो दोस्तों, मैं प्रीति आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल प्रीति कॉन्सेप्ट पे। आज हम लोग पढ़ेंगे भूगोल, जिसे ज्योग्राफी बोला जाता है। भूगोल में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो हमारा आज का टॉपिक है भारत का भूगोल। चलिए स्टार्ट करते हैं भारत का भूगोल। भारत जो है वह उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। ठीक है, संपूर्ण भारत का अगर अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो वो कितना है, 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। अगर बात करें भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 किलोमीटर है। ठीक है, याद रखिएगा। क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत विश्व में कितना स्थान रखता है, तो वो है 7वां स्थान। ठीक है, और जनसंख्या की दृष्टि से तो दूसरा स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कितना स्थान था, तो 7वां, और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है। याद रखिएगा इस चीज़ को। चलिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़े 6 देश हैं। पहला कौन सा है, रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद भारत है। ठीक है, याद रखिएगा। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो 2.42% है। कितना प्रतिशत है, तो 2.42% है। जबकि इसकी जनसंख्या संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का कितना है, 17.5% है। जनसंख्या कितना है, 17.5%, और क्षेत्रफल कितना है, 2.42%। ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के 8 बड़े देश हैं। कौन कौन सा, पहला है चीन, दूसरा है भारत, तीसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथा इंडोनेशिया, पांचवा ब्राज़ील, छठा पाकिस्तान, सातवां बांग्लादेश, आठवां रूस है। अगर वही हम लोग क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो पहला क्या है, रूस। ठीक है, और जनसंख्या में पहले स्थान पे कौन है, तो चीन है, दूसरे स्थान पे भारत है। याद रखिएगा इस चीज़ को। अब हम लोग विस्तार की बात करते हैं। भारत उत्तर से दक्षिण में कितना विस्तार है, तो 3214 किलोमीटर। कितना, 3214 किलोमीटर। और अगर बात करें पूर्व से पश्चिम में कितना विस्तार है इसका, तो 2933 किलोमीटर। कितना, 2933 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम में विस्तार है, और उत्तर से दक्षिण में 3214 किलोमीटर। याद रखिएगा इस चीज़ को। अब बात करते हैं भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, 15,200 किलोमीटर। कितना, 15,200 किलोमीटर है। इसके तटीय भाग की लंबाई कितना है, 7516.6 किलोमीटर है। परंतु मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई की बात करें तो वो कितना है, 6100 किलोमीटर। ठीक है, याद रखिएगा। अब हम लोग बात करेंगे भारत के उत्तर में क्या स्थित है, दक्षिण में क्या है, पूर्व में क्या है, पश्चिम में क्या है। तो उत्तरी बिंदु में क्या है, इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल कहाँ पे स्थित है, तो जम्मू एंड कश्मीर में। उत्तरी बिंदु में क्या स्थित है, इंदिरा कॉल। याद रखिएगा, इंदिरा कॉल। दक्षिणी बिंदु में क्या है, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट दक्षिणी बिंदु में। ठीक है, और इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है, ग्रेट निकोबार द्वीप में। और इसका पुराना नाम क्या है, पिगमिलियन पॉइंट। याद रखिएगा इस चीज़ को। दक्षिणी बिंदु को क्या बोला गया है, इंदिरा पॉइंट। अब बात करते हैं पूर्वी बिंदु में। तो क्या है पूर्वी बिंदु में, किबिथु। किबिथु पूर्वी बिंदु में स्थित है। और किबिथु कहाँ है, तो यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। अब पश्चिमी बिंदु की बात करें तो पश्चिमी बिंदु क्या है, सरकिर्क। और सरकिर्क कहाँ पे है, गुजरात में। कहाँ पे, गुजरात में। देखिए, उत्तरी बिंदु में क्या है, इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल कहाँ पे है, जम्मू एंड कश्मीर में। दक्षिणी बिंदु की बात करें तो इंदिरा पॉइंट। और इंदिरा पॉइंट कहाँ है, ग्रेट निकोबार द्वीप में। और इंदिरा पॉइंट का पुराना नाम क्या है, पिगमिलियन पॉइंट। याद रखिएगा, पिगमिलियन पॉइंट। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अब बात करते हैं पूर्वी बिंदु की। तो पूर्वी बिंदु क्या है, किबिथु। और किबिथु कहाँ है, तो यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अब बात करते हैं पश्चिमी बिंदु की। तो पश्चिमी बिंदु में क्या है, सरकिर्क।
और सर किर्क कहाँ पे है? गुजरात में। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को। चलिए अगले टॉपिक पॉइंट पे जाते हैं। अगला है भारत के 7 पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं की लंबाई। पहला कौन सा है? पहले 7 पड़ोसी देश जान लेते हैं कौन कौन से हैं। तो पहला है बांग्लादेश, दूसरा है चीन, तीसरा पाकिस्तान, चौथा नेपाल, पांचवा म्यांमार, छठा भूटान और सातवां अफगानिस्तान। ठीक है, याद रखिएगा पहला कौन सा है? बांग्लादेश, दूसरा चीन, तीसरा पाकिस्तान, चौथा नेपाल, पांचवा म्यांमार, छठा भूटान और सातवां अफगानिस्तान। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कौन सा देश कितनी सीमा साझा करता है और किस किस राज्य से। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश जो है वह भारत के साथ कितनी सीमा साझा करता है? 4096.7 किलोमीटर यह अपनी सीमा साझा करता है भारत के साथ। और किस किस राज्य के साथ करता है या फिर यूनियन टेरिटरी के साथ? तो ये है पहला असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। याद रखिएगा किस किस राज्य के साथ? असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। और कितना सीमा साझा करता है? 4096.7 किलोमीटर की सीमा यह भारत के साथ साझा करती है। दूसरा है चीन। चीन कितना सीमा साझा करता है? तो यह कितना करता है? 3488 किलोमीटर। कितना? 3488 किलोमीटर। ठीक है, अब किस किस राज्य या यूनियन टेरिटरी के साथ ये अपना सीमा साझा करता है? तो पहला है लद्दाख, दूसरा है हिमाचल प्रदेश, तीसरा उत्तराखंड, चौथा सिक्किम और पांचवा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को। तीसरा है पाकिस्तान। पाकिस्तान कितना सीमा साझा करता है? 3323 किलोमीटर। कितना? 3323 किलोमीटर। और किस किस राज्य के साथ? तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। किन किन राज्यों के साथ? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। और कितना सीमा साझा करता है? 3323 किलोमीटर की सीमा पाकिस्तान जो है वह भारत के साथ साझा करती है। याद रखिएगा इस चीज़ को। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है नेपाल। नेपाल कितना सीमा साझा करता है? तो 1751 किलोमीटर की सीमा जो है यह भारत के साथ साझा करती है। और किस किस राज्य के साथ? तो राज्य है उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड। कौन कौन से राज्य? उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड। ठीक है, याद रखिएगा। पांचवा है म्यांमार। तो म्यांमार किन किन राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो पहला है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। याद रखिएगा इस चीज़ को। छठा भूटान। भूटान कितना सीमा साझा करता है? 699 किलोमीटर। कितना? 699 किलोमीटर की सीमा जो है भूटान भारत के साथ साझा करती है। और किन किन राज्य के साथ? तो राज्य है सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश। कौन कौन से राज्य? सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश के साथ। सातवां है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान कितना सीमा साझा करता है? तो यह 106 किलोमीटर की सीमा जो है वह भारत के साथ साझा करता है। और इसकी जो सीमा है वह किससे टच होती है? तो लद्दाख से। लद्दाख में भी वो भी किस क्षेत्र से? तो पीओके का जो एरिया है उससे यह अपनी सीमा साझा करती है। अब है भारत एवं चीन की सीमा को हम लोग क्या कहते हैं? मैक मोहन रेखा। भारत और चीन की सीमा को हम लोग क्या कहते हैं? मैक मोहन रेखा। और यही भारत और अफगानिस्तान की सीमा को हम लोग क्या कहते हैं? तो डूरंड रेखा। डूरंड रेखा। ठीक है, डूरंड रेखा जो है यह अब क्या है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच स्थित है। और भारत और पाकिस्तान की सीमा को क्या कहते हैं? तो रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। क्या? रेड क्लिफ रेखा। याद रखिएगा इस चीज़ को। एग्जाम में पूछेगा भारत एवं चीन की सीमा को क्या कहते हैं? तो मैक मोहन रेखा कहते हैं। भारत और अफगानिस्तान की सीमा को क्या कहते हैं? तो डूरंड रेखा कहते हैं। डूरंड रेखा जो है वह अभी किन के बीच में है? तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है। भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है? तो रेड क्लिफ रेखा है। इतना याद रखिएगा। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं।
अब बात करते हैं भारत का मानक समय क्या है। तो भारत का मानक समय इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर से गुजरने वाली 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को माना गया है, जो ग्रीनविच समय से कितना घंटे आगे है, तो 5.5 घंटे आगे है। ठीक है। और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो है वह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर? तो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है छत्तीसगढ़, चौथा है उड़ीसा और पांचवा है आंध्र प्रदेश। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को, एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है। बात करते हैं कर्क रेखा की। तो कर्क रेखा जो है वह भारत के लगभग बीचों बीच से गुजरता है। ठीक है, क्या कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से गुजरता है। और कर्क रेखा जो है वह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। पहला है राजस्थान, दूसरा गुजरात, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, छठा पश्चिम बंगाल, सातवां त्रिपुरा, आठवां मिजोरम। इसको जो है कर्क रेखा जो गुजरती है उसे आप लोग सीरियल वाइज से याद रखें, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी हो जाता है कि सीरियल से हम लोग को पूछ लेता है। तो पहला है कौन सा राज्य से गुजरता है, तो राजस्थान, दूसरा गुजरात, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, छठा पश्चिम बंगाल, सातवां त्रिपुरा और आठवां मिजोरम से गुजरता है। याद रखिएगा इस चीज़ को।